ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो जो लोग इस कक्षा को ऑफलाइन सुन रहे हैं पहले उनको अवसर है। ठीक है, प्रश्न है जो 12वें समोल्लास का विषय दिया वहां 4 वाक शब्द लिखा है। 4 वाक शब्द का क्या अर्थ है? 4 शब्द का अर्थ होता है सुंदर और वाक शब्द का अर्थ होता है वाणी। जो बहुत बढ़िया बात करे उसे 4 वाक कहते हैं। और ये 4 वाक नास्तिक मत है। अपने सोचेंगे कि नास्तिक होना बहुत बढ़िया बात कैसे हो सकती है। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? बोले खाओ पियो और मौज लो। बोले मौज मिल नहीं रही, कैसे ले? बोले कर्जा करके ले लो। बोले चुकाना भी तो पड़ेगा। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, एक बार मर गए सब खत्म, छुट्टी। कोई आता नहीं, कोई पुनर्जन्म होता नहीं, कोई ईश्वर है नहीं, कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं, जो करना है ठाट से करो। तो इतनी सुंदर बात कहते हैं, इसलिए उनके मत का नाम है 4 वाक मत। तो उसकी इसमें समीक्षा होगी और पता चलेगा कि यह अच्छा है या नहीं है। तो ये तो वहीं देखेंगे जब 12वें समोल्लास में पहुंचेंगे। अभी तो उन्होंने अपना नाम रखा है कि साहब हम सबसे अच्छा बोलने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते ठीक है, आचार्य जी। हमारे सामने जी। ठीक मेरा है, प्रश्न ये अभी है कि संस्कृत में आत्मा मैं को आपको पुल्लिंग रोकता हूँ। बताया या स्त्रीलिंग? मैं आपको 1 मिनट रोकता हूँ। यहाँ अभी ऑफलाइन जो लोग सुन रहे हैं ना सम्मुख बैठकर, प्रथम वे प्रश्न करेंगे और जब मैं ऑनलाइन लोगों को संकेत करूंगा तब उनको अवसर रहेगा। तो हमारे सामने एक और प्रश्न आया है और प्रश्न पूछा गया है, नवम समोल्लास में कुछ चर्चा है, वहां विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष। तो प्रश्नकर्ता पूछना चाहते हैं ये बंध विद्या क्या है? तो यूं समझिए, सीधा शब्द तो बंध विद्या नहीं है, पर इसी तरह का मिलता जुलता दूसरा शब्द मोक्ष विद्या होता है। तो वह विद्या, वह ज्ञान, वह व्यवहार जिससे आप मुक्ति को प्राप्त करें, मोक्ष विद्या कहलाती है। और कोई भी वह ज्ञान, वह विद्या जो आपको मुक्त न कराए, अथवा मुक्ति में सहायक न हो, कुछ बाधक ही हो, अथवा बाधक ना भी हो पर आप उससे सीधे मुक्ति में न जा सकते हो, तो उन सब बातों को बंध विद्या के अंदर ग्रहण कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि सम्मुख बैठे व्यक्तियों का और कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोगों को अब प्रश्न करने का अवसर है। हाँ जी जी आचार्य जी नमस्ते। जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये था कि आत्मा का मतलब संस्कृत व्याकरण में स्त्रीलिंग बताया या पुल्लिंग बताया है? सामान्य तौर पर आत्मन शब्द तो नपुंसकलिंग है, उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग से कोई संबंध नहीं है। और हिंदी भाषा में जब आप प्रयोग करेंगे, आर्य भाषा में, तो अधिकांश क्षेत्रों में तो आत्मा को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग के जितने भी द्रव्य हैं उनको पुल्लिंग वत व्यवहार करते हैं। तो स्वामी जी महाराज अधिकांश स्थलों पर आत्मा का यानी पुल्लिंग का प्रयोग उसमें करेंगे। ठीक है जी। जी आचार्य जी धन्यवाद। आचार्य हाँ जी जी नमस्ते। आचार्य जी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, तात्पर्य का अभिप्राय अर्थ होता अभिप्राय, क्या तात्पर्य और तत्पर शब्द एक हैं? किसी विद्वान ने एक बार बोला था। तो इसमें ऐसा समझिए, तत्पर शब्द और तात्पर्य का भेद जानना चाह रहे हैं।
जी और तत्पर शब्द इस प्रकार का है कि किसी काम में लगना। अब जी तत्पर में ही यदि आप तात्पर्य बनाए किसी युक्ति से, तो तात्पर्य का अर्थ होगा जो उसमें लगा दे या उससे लगा हुआ हो। तो किसी शब्द का अर्थ उसी में लगा होता है, तो इसी को आप तात्पर्य नाम से कहते हैं। तो तत्पर और तात्पर्य मूल या स्थूल दृष्टि से देखें तो दो चीजें नहीं हैं। एक लगने की प्रक्रिया है और एक लगी हुई अवस्था है। साध्य और सिद्ध अवस्था का भेद है। एक में काम करना चाहते हैं और एक में हो चुका है। ठीक है जी। ये अच्छा, इसमें तात्पर्य का मतलब अभिप्राय नहीं होता जिसका अर्थ। हाँ, आपने पुनः पूछा है कि तात्पर्य का अर्थ अभिप्राय नहीं होता क्या। हाँ अब आप सोच के देखिए, यदि अभिप्राय है तो अभिप्राय क्या होता है। प्राय कहते हैं गति को। अभि माने सब ओर से, प्र हाँ माने प्रकर्ष के साथ बहुत अच्छी प्रकार से जो गति कराए, और गति की जाती है लक्ष्य की ओर। अर्थात जैसे आप गौशाला में जाकर गौ शब्द बोलते हैं, जी तो आपका मस्तिष्क कहां तक गति करके पहुंचता है? 4 पैर वाले पशु तक। ये है आपकी सबसे अच्छी गति। इसे कहते हैं अभिप्राय। अर्थात मैंने जो शब्द बोला वो किस पदार्थ तक पहुंचेगा। ठीक है जी। तो जी अभिप्राय आपको उस द्रव्य तक ले जाता है, अर्थात वहां तक पहुंचाने में तत्पर करता है, आपको क्रिया में लगाता है, और वह ही आपका तात्पर्य अर्थात अवस्था सिद्ध हो गई, आप गौ तक पहुंच गए। तो तत्पर, तात्पर्य, अभिप्राय, विभिन्न अवस्थाएं एक ही क्रिया की हैं। ठीक है जी। जी जी हाँ जी, अन्य किसी का आचार्य जी प्रश्न? नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ जी। आचार्य जी 10वें समलास में आचार, अनाचार और भाक्ष्या भाक्ष्य विषय में लिखा हुआ है। ये भाक्ष्या भाक्ष्य का मतलब क्या है आचार्य जी? जी, भक्ष्य, भक्ष्य कहते हैं भोजन को, और अच्छा भक्ष्य, भक्ष्य का अर्थ होता है जो भोजन के योग्य हो। उसका भोजन के ठीक योग्य। विपरीत अभक्ष्य, जो खाने के योग्य नहीं हो, उसे अभक्ष्य कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी। ओम गुरु जी। जी हाँ जी। गुरु जी, कल ये 4 सिद्धांत बताए थे, सर्वतंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, और ये 2 और कौन से रह गए जी? ठीक है, कल की कक्षा में पूछे गए 4 सिद्धांतों के नाम पूछे हैं। पहला सर्वतंत्र था, दूसरा प्रतितंत्र, अपने अपने विषय में ही अपनी बात को कहने वाला। ये सब विषयों में सामूहिक रूप से नहीं चलता, अर्थात कोई बात एक शास्त्र में लगी दूसरे में नहीं लगी। कल हमने इसका एक उदाहरण व्याकरण शास्त्र के वृद्धि शब्द से कहा था, पर अपना अब यहां पर एक और उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है रस। तो फलों का रस वो तो आप सब जानते हैं, जो निचोड़ के निकलता है। अब यह रस जब शास्त्र में, साहित्य में आता है तो वीर रस, हास्य रस, तो वहां पर आप समझ जाते हैं पुस्तक को निचोड़ना नहीं है, पर उसके अंदर वैसा भाव है। तो रस शब्द भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न ग्रंथों में, भिन्न विषयों में भिन्न रूप में प्रयोग होता है। और यह रस शब्द आयुर्वेद में आ जाए तो इस रस को पारा, मरकरी जिसे आप समझते हैं, उसको रस नाम से कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त यदि आप उपनिषदों में जाएंगे तो रसो वै सह, परमेश्वर का नाम रस है। तो इससे आप समझिए कि प्रत्येक ग्रंथ में एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है। तो रस का कोई एक अर्थ लिया जाएगा तो वह प्रतितंत्र सिद्धांत अपने अपने विषय के अनुकूल होगा, सबका एक समान नहीं होगा। वो जो सबका एक समान वो सर्वतंत्र। तीसरा सिद्धांत था अभ्युपगम। अभ्युपगम वह सिद्धांत है जो अभी निर्णय पर नहीं पहुंचा है, हमने उसे कुछ काल के लिए स्वीकार किया है, और इसलिए स्वीकार किया है कि उसकी परीक्षा कर सकें, उसके विषय में निर्णय निकाल सकें। वो गलत भी हो सकता है, गलत होगा तो हम छोड़ देंगे, और सही होगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो कुछ काल के लिए ठीक मानकर परीक्षा करने के लिए जिसे अपनाया जाता है उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। और चौथा है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण कहते हैं आधार को। मैं एक बात जानता हूं और उस जाने हुए के अनुसार अन्य किसी बात को कहता हूं,
एक बात मैंने सीख ली और चूंकि ऐसा है इसीलिए दूसरा ऐसा होगा। इस प्रकार का जो व्यवहार है सो अभिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे बहुत से व्यक्ति किसी सिद्धांत को रखते हैं तो सुनने वाला कहता है अच्छा आप मन में ये मानकर चल रहे होंगे इसलिए ऐसा कह रहे हैं, तो जो मन में मान रखा है उसका नाम है अभिकरण सिद्धांत। तो 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। ठीक है जी? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? चलिए तब ठीक है, आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पुस्तक में पृष्ठ संख्या 13 पर हम पढ़ रहे हैं। भूमिका का विषय चल रहा है, सिद्धांतों का विषय हमने देख लिया था और अंत में एक शिक्षा अथवा स्वामी जी महाराज का एक सुझाव था और वो कह रहे थे यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत, और यहाँ सर्वतंत्र सिद्धांत को खोला है, अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे। अब इस सिद्धांत की ये जो सुझाव स्वामी जी का है इसकी व्यावहारिक उपयोगिता अगली ही पंक्तियों में दर्शा रहे हैं। कहते हैं क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। तो इसको इस प्रकार से समझिए, विद्वान तो है किसी संप्रदाय का गुरु, किसी संप्रदाय का नेता, किसी संप्रदाय का मुखिया, वह विद्वान है और अपनी विद्या के अपनी सामर्थ्य के बल से समुदाय को समूह को जोड़ के रखता है। अब होता क्या है कि ये विद्वानों में विरोध हो गया, अर्थात संप्रदायों के जो मुखिया हैं वो परस्पर सहमत नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? अविद्वानों में जो उनके अनुयायी हैं उन लोगों में विरोध बढ़ जाएगा कि हमारे गुरु जी तो इस बात को नहीं मानते इसलिए हम आपकी नहीं मानते। तो विद्वानों में विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ जाता है और अनेक विध दुख की वृद्धि। इस देश ने और इस संसार ने इस प्रकार संप्रदायों के अनेक झगड़ों को भूतकाल में देखा है, वर्तमान में देख रहा है और भविष्य में देखेगा यदि स्थितियां ठीक नहीं हुई तो यूं समझिए, जब जब कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति और कोई समर्थ व्यक्ति अपने पीछे अपने अनुयायियों का एक टोल बना लेता है, समूह बना लेता है, तो वो प्रयत्न भी यह ही करता है कि ये सब मुझसे जुड़े रहने चाहिए, मेरे अधीन रहने चाहिए, और उनकी अधीनता के लिए, अपने सुख के लिए वो कुछ विशेष नियमों का निर्माण करता है कि जो जो ऐसा करेगा वो मेरे साथ रहेगा, और अपने अनुयायियों को, अविद्वानों को उस बात के लिए प्रेरित भी करता है और विवश भी करता है कि आप ऐसा ही कीजिए। और निश्चित रूप से चूंकि ये एक व्यक्ति के सुख के लिए है तो सबके सुख के लिए तो हो नहीं सकता। इस संसार की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जब भी किसी को सुख होता है तो किसी दूसरे को दुख हुआ करता है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है तो सिद्धांत सर्वतंत्र नहीं रहता, परिणाम विरोध उत्पन्न होता है, परिणाम दुख बढ़ता है। तो इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं, अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है, और इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। तो सारा संसार इस मतभेद से, इस वैचारिक द्वंद्व के कारण, तो विचार के कारण दुख में जा रहा है। और वर्तमान की परिस्थिति कैसी है? अपने लोग जो विचार करते हैं वो तो विरोध करते हैं कि साहब आपका गलत है, हमारा ठीक है, और जो विरोध नहीं करते हैं अथवा विरोध नहीं करना चाहते हैं, कड़वे शब्दों में कहूँ तो थोड़े आलसी हैं, विचार भी नहीं करना चाहते या उनकी योग्यता नहीं है। और कुछ व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं, भाई जैसा बड़ा कह देगा वैसा ही कर लेंगे, अपने को क्या सोचने की आवश्यकता। तो ऐसे लोग एक नया ही मत चलाते हैं और वो कहते हैं साहब हम भी ठीक है, आप भी ठीक है, उनके लिए सब ठीक है। फिर उनसे पूछिए 2 दूनी 4 भी ठीक है और 2 दूनी 5 भी ठीक है, अब चुप रह जाते हैं। तो ध्यान रखिए,
इस संसार में लक्ष्यों को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग हुआ करता है, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। मुख्य लक्ष्य की सिद्धि कभी भी दो रास्तों से, दो मार्ग से नहीं हो सकती, और जब भी अनेक मार्ग होंगे तो विरोध होगा। और अपना कर्तव्य ऐसे है कि जो अपने विद्वान लोग हैं, मुखिया लोग हैं, वे परस्पर बैठकर विचार विमर्श से उचित का ग्रहण और अनुचित का त्याग कर लेंगे, तो इससे विद्वानों का विरोध समाप्त होगा। उस विरोध की समाप्ति से अविद्वान अर्थात उनके अनुयायियों में भी विरोध नहीं रहेगा और संसार से दुख को समाप्त किया जा सकेगा। ये शैली है अथवा कहिए तरीका है। होगा कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, ये भविष्य के गर्त में। पर स्वामी जी महाराज ने मार्ग अवश्य सुझाया है जिसका प्रयत्न किया जा सकता है। आगे कहते हैं, इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है। तो अभी हमने बताया संप्रदाय के लोग प्रतितंत्र वाले हैं, अपनी अपनी बात कहने वाले। पर यदि कोई ऐसा मुखिया बन जाए, कोई बुद्धिमान हो, ईश्वर की उस पर विशेष कृपा हो, और वह सार्वजनिक हित यानी सर्वतंत्र सिद्धांत उसको ही लक्ष्य बनाकर प्रवृत्त हो, काम करने लगे, तो उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। क्योंकि ये स्वार्थी लोग केवल अपना चाहते हैं, प्रतितंत्र वाले हैं, ये झगड़ा करेंगे और ये कभी नहीं चाहेंगे कि सबका हित हो। इस बात को आप एक अन्य दृष्टि से भी देख सकते हैं। यदि आप सभी विद्वान हो तो आपको किसी और के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रही। तो जैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को विद्वान बना देगा तो शिष्य उसके साथ रहेगा नहीं। बोले जी गुरु जी से जो सीखना था वो तो सीख लिया, अब अपना चलो, और वो अपना संप्रदाय बनाएगा, वो स्वयं गुरु बनेगा। इसीलिए योजना क्या होती है, गुरु जी शिष्यों को कभी नहीं पढ़ाते, न ये पढ़ेगा न हमसे दूर भागेगा, हमारे अधीन रहेगा। तो स्वार्थी लोग इसी प्रकार से विरोध करते हैं, क्योंकि यदि सर्वजन हित शिक्षा आदि व्यवस्थाएं सारे संसार में फैल गई तो फिर उनका शासन समाप्त हो सकता है। इसीलिए वो सार्वजनिक हित वाले व्यक्ति का विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं, उनकी बात को रोकना चाहते हैं। परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है और आप लोग इसमें सत्यमेव जयते ऐसा वाक्य सुनते हैं। पुस्तक में देखते हैं जयति छपा हुआ है। तो विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से ये छापा गया है। कहीं पर सत्यमेव जयते छपा है, कहीं पर सत्यमेव जयति छपा है। हम में से भी जिन लोगों के पास भिन्न प्रकाशकों की, भिन्न संस्करणों की पुस्तकें होंगी, वहां पर सत्यमेव जयते भी आपको मिल जाएगा। यदि इसी पुस्तक का सबसे अंतिम खंड स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको यही वाक्य मिलेगा और वहां आपको सत्यमेव जयते ही लिखा हुआ मिलेगा। व्याकरण की दृष्टि से जयति शुद्ध है और जयते आर्ष प्रयोग है, ऋषियों ने ऐसा प्रयोग किया है। इसीलिए दोनों ही प्रयोगों में कोई आपत्ति न होनी चाहिए, तात्पर्य वह का वह ही रहेगा। सत्यमेव जयति अर्थात सत्य ही जीतता है, सत्य की जय होती है। न अनृतम, अनृत की अर्थात असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा, सत्य के द्वारा, पंथा कहते हैं मार्ग को, यह मार्ग विततो विस्तृत होता है, फैल जाता है, अनुकूल हो जाता है। ये कौन सा मार्ग है? देवयानः, देवताओं का मार्ग है। देव अर्थात विद्वानों का। तो विद्वान लोग सदा सत्य का आश्रय लेते हैं और सत्य के आश्रय से अपने मार्ग को सुगम बना लेते हैं, सरल बना लेते हैं, सहजता से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मुंडक उपनिषद के इन पंक्तियों से ठीक अगली पंक्ति ये एक श्लोक अथवा मंत्र के रूप में यदि आप समझें तो ऐसा करने पर जो इसकी अगली पंक्ति है उसके संबंध में कहते हैं, येन आक्रमन्ति ऋषयो ही आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। अभी जिस मार्ग की चर्चा की, कहते हैं ये सत्य का मार्ग है और इसी से लक्ष्य सरल होता है। तो कहते हैं ये न आक्रमन्ति, जिससे आक्रमण करते हैं, चल पड़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो इस मार्ग से जब ऋषि लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ये ऋषि कैसे हैं? आप्त काम, कल हमने पाठ में आप्त की चर्चा की थी।
ये सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं, सत्य को जान लेते हैं, जैसा जाना वैसा मानते हैं और सत्य जनाने की इच्छा से सत्य उपदेश करते हैं। इनके सब आचरणों में सत्य ही रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति आप्त हैं। और यहाँ वाक्य में भी उनको आप्त काम अर्थात सत्य को जानने की, मानने की, करने की इच्छा वाले ऐसे लोग वो इस मार्ग से चलते हैं। और चलकर कहाँ पहुंचते हैं? तो बोले परमम निधानम, जहां पर सत्य का परम स्थान है। सत्य नाम है परमेश्वर का, ये हम चर्चा कर चुके। सत्यार्थ प्रकाश नाम में हमने देखा था, यदि सत्य शब्द का अर्थ परमेश्वर हो तो सत्यार्थ ईश्वर नामक वस्तु को, पदार्थ को कहेगा। तो ईश्वर को हम किस प्रकार जान सकते हैं, वह इस ग्रंथ का लक्ष्य है। तो वहां भी यही कह रहे हैं, सत्य के मार्ग से चलेंगे तो सत्य का परम निधान, ईश्वर का मुख्य घर, मुख्य स्थान अर्थात मुक्ति तक ऋषि लोग पहुंच जाते हैं। ये आप्त काम है, इसीलिए उसको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, सरल हो जाता है। जितना ही लंबा चौड़ा मार्ग होता है उतना उस पर गति सरल होती है। तो यहाँ विस्तृत से तात्पर्य सहज और सरल होने से है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से, इतने शब्दों में समझ लीजिए, यह लंबे समय से सिद्ध, काल की कसौटी पर खरा, शास्त्रों के अनुकूल सिद्धांत है। तो इसको कहा दृढ़ निश्चय। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को जान लेना चाहिए, परीक्षा के द्वारा मान लेना चाहिए कि सत्य का अपने को दृढ़ निश्चय करना है। और इसके आलंबन से, इसके सहारे से आप्त लोग अर्थात सत्य के इच्छुक, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। कैसा होता है? संगठनों में, संस्थाओं में, समुदायों में कभी कभी ऐसा होता है कि महत्वाकांक्षा के चलते इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो अपने सोचते हैं काम तो अच्छा है पर हमको कोई पूछ नहीं रहा इसलिए करेंगे नहीं, अपने चुप बैठ जाते हैं, बोले दूर बैठ के तमाशा देखते हैं। लेकिन यह व्यवहार योग्य व्यवहार नहीं है, क्योंकि जो आप्त लोग हैं, जो सत्य के इच्छुक थे, सत्य के व्यवहार करता थे, उन लोगों का ये कर्तव्य है कि कभी भी उदासीन नहीं हो। अच्छा हो रहा है तो प्रशंसा नहीं कर रहे, और बुरा हो रहा है तो निंदा नहीं कर रहे, अथवा उसके विरोध में कुछ नहीं कर रहे। ऐसा करना सज्जन लोगों का काम नहीं है। तो आप लोग कभी भी उदासीन नहीं होते और परोपकार को छोड़ते नहीं। और परोपकार क्या है? सत्य अर्थ का प्रकाश। जो बात जैसी हो उसको वैसा कहना, सत्य को सत्य कहना और मिथ्या को मिथ्या भी कहना, सत्य के स्थान पर असत्य और असत्य के स्थान पर सत्य कहना, ये सत्य अर्थ का प्रकाश नहीं है। ये इसी भूमिका में हम कुछ ऊपर देख चुके हैं। तो सदा कार्यों में लगे रहना, तत्पर होना, यह आप्तों का काम है। और लगा भी किसमें रहना? जिसमें सत्य अर्थ का प्रकाश हो सके। उदासीन नहीं रहना, गलत तो करना ही नहीं, तटस्थ भी नहीं रहना। अर्थात युद्ध का समय हो तो ये नहीं कि साहब हम तो बाहर खड़े हैं, हम नहीं लड़ रहे, ऐसा नहीं। उचित का पक्ष लेना, यह आप लोगों का काम है और यह सरलता, सहजता के साथ होना चाहिए। पुनः कहते हैं यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि, अब कोई व्यक्ति दृढ़ता से उस बात को कहता है जिसका उसने स्वयं परीक्षण कर लिया हो, उसके अनुभव में आ चुकी हो बात, नहीं तो सुनी सुनाई बात कहता है। अब स्वामी जी महाराज परीक्षण कर चुके, वे कहते हैं बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम, कि जो कुछ यत् तद अग्रे प्रारंभ में, आगे, पहले, विषम इव विष के समान है, जहर के समान कड़वा है, प्रारंभ में कड़वा लग रहा है, और परिणाम में अंत में आते आते अमृत उपमम, अमृत की उपमा है, अमृत के समान है। प्रारंभ में कठिन, कठोर, कड़वा लग रहा है, लेकिन अंत में आके अमृत के समान मधुर हो रहा है, आनंददायक हो रहा है। यह गीता का वचन है। तो श्लोक है ये गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है। वहाँ श्लोक का पूरा भाव इस प्रकार का, यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम
तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसा सुख सात्विक कहा गया है। क्यों? क्योंकि आत्मबुद्धि प्रसादम, ये आत्मा को और बुद्धि को बड़ी प्रसन्नता देने वाला है। इससे आत्मा में और बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अब इसका उदाहरण तो यहाँ स्वामी जी महाराज साथ साथ दिखाएंगे ही, पर अपना समझ के देखिए। बालकपने में जब अपने पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, और माता पिता कहते हैं अब थोड़ी सी मेहनत कर ले, आगे बहुत सुख मिलेगा। अपने को तो स्वीकार नहीं होता आसानी से, पर यह बात दृढ़ निश्चय वाली है। स्वामी जी महाराज इसका अनुभव कर चुके हैं, गीता में कही जा चुकी है, कृष्ण जी इस बात को बोल चुके हैं, और यहाँ पर ऋषियों का भी यह ही तात्पर्य है। वो कहते हैं यह गीता का वचन है, इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। तो यहाँ विद्या के साथ स्वामी जी महाराज ने धर्म को भी देखा है। आप धर्म का काम करेंगे, कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, प्रारंभ में विष के जैसा लगेगा। और एक व्यवहार आप सब लोगों को देखने में आ सकता है। आप सोचेंगे पहले मैं सारी गलतियां करता था, खूब व्यसन में था, अत्याचार करता था, मेरे को कुछ नहीं होता था, और जिस दिन से मैंने आपका प्रवचन सुन लिया और मैंने सोचा सुधर जाऊं, ठीक करना शुरू करा, उसी दिन से रोग लग गया, कष्ट आ गया, समस्याएं हो गई, मुकदमा हो गया। बोले तो वही ठीक था। तो ध्यान रखना चाहिए कि धर्म का मार्ग हो चाहे विद्या का मार्ग हो, प्रारंभ में विष के तुल्य ही कड़वा रहेगा, और परिणाम में निश्चित रूप से, क्योंकि दृढ़ निश्चय की बात है ये, निश्चित रूप से यह सुख कारक हो। तो कहते हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के, अर्थात मन में इस बात का निर्णय निकाल के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। तो स्वामी जी महाराज के द्वारा जब ग्रंथ रचा गया तो उनको पता था, बोले बनाऊंगा तो एक बार तो बहुत परेशानी आने वाली है, झगड़े खूब होने वाले हैं, विरोध खूब होने वाला है, पर चिंता नहीं, क्योंकि धर्म के काम इसी प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। यह बात ऊपर भी कुछ कही थी, यहाँ पुनः एक बार उसको प्रेषित कर रहे हैं। ऊपर भी कहा था कि सत्य का स्वरूप प्रदर्शन करना ये विद्वानों का काम है, मनवाने के लिए पीछे पड़ना ये अपना आग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही आप सत्य स्वरूप प्रदर्शित कर देंगे तो जानने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले अपना हित और अहित जानकर उचितता ग्रहण कर ही लेंगे। इसी बात को यहाँ पुनः कहते हैं कि यदि आप इसको प्रेम से देखेंगे, विरोध भाव से नहीं, द्वेष भाव से नहीं, तो होगा क्या कि आप सत्य सत्य तात्पर्य जान लेंगे, और जानने के बाद आप यथेष्ट करें। यथेष्ट अर्थात जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें, हमारी ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। तो किसी को भी बंधन में लाना अथवा विवश करना या पशुओं की भांति बाड़े में बांध लेना, ये संप्रदायिक गुरुओं में तो होता है, स्वामी जी महाराज का इस प्रकार का उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए आने वाली कठिनाइयों को उन्होंने अपने चित्त में पहले ही समझ लिया है। इन सारी बातों को समझ के उन्होंने इस ग्रंथ को रचा। इसके आगे कहते हैं इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि, अब ग्रंथकार का अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं, उनका प्रयोजन, उनकी तत्परता, वो आपकी गति कहाँ कराना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, अब इससे ये समझिए कि जितने भी मत मतांतर चलते हैं उसमें कुछ तो सत्य बातें होती हैं, और इस नियम को आप समझ लीजिए, बिना सत्य का आश्रय किए असत्य एक कदम भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए जिन लोगों को अपना मत चलाना भी हो, झूठ फैलाना भी हो, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सत्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सब मतों में जो सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से, अर्थात वे सर्वतंत्र सिद्धांत की बातें हैं, उसको सब स्वीकार करेंगे। बहुत सामान्य उदाहरण से देखें, आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या जो भी संप्रदाय को जानते हैं, उनमें से किसी से भी पूछिए क्या सत्य बोलना चाहिए, सभी कहेंगे हाँ जी बोलना चाहिए। आप उनसे पूछें चोरी करनी चाहिए क्या, सभी एक साथ कहेंगे नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बातें जो सबके लिए समान है, जो सबको स्वीकार है, वो सब मतों की सत्य और सर्वतंत्र सिद्धांत है।
तो कहते हैं जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उसका कोई विरोध नहीं करता, इसीलिए उनका स्वीकार करके जो जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं, ये मिथ्या है जिसे कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, क्योंकि किसी पक्ष में लगेंगी किसी में नहीं लगेंगी, वो झूठ है, उनका खंडन किया है। तो मत वालों ने, संप्रदाय वालों ने जो अपने ग्रंथ में अपने मंतव्यों में मिथ्या को स्थान दिया है, और आपको जानकर थोड़ा सा सुखद आश्चर्य या कहना चाहिए केवल आश्चर्य होगा। प्रत्येक संप्रदाय में आपको एक बात आवश्यक रूप से मिलेगी, और वो आवश्यक बात है चमत्कार। बिना चमत्कार के कोई संप्रदाय नहीं चल सकता। जब तक आप चमत्कार न दिखाएं आपकी ओर कोई आकर्षित ही नहीं होता। और संसार में जितने भी चमत्कार होते हैं वो सब के सब सृष्टि के नियम के विपरीत होते हैं। हम बड़ा स्थूल उदाहरण दिया करते हैं कि एक तमाशा दिखाने वाला जादूगर व्यक्ति को हवा में उड़ा के दिखाता है। अब आप सब जानते हैं कि यह बात सत्य नहीं है, और आप खोज करना चाहते हैं, बोले कहीं कोई रस्सी होगी, कोई तार होगा जिससे इसने बांध रखा है और ये हमको उसको छिपा के दिखा रहा है कि देखो सब व्यक्ति उड़ रहा है। सब जानते हैं व्यक्ति उड़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार के चमत्कार सब संप्रदायों में दिखाए जाते हैं जहां पर रहस्य अनुयायियों से छिपा कर रखा जाता है। चमत्कार के कारण हमें लगता है जादूगर बहुत सामर्थ्य वाला है, पर आप इस बात को निश्चित रूप से जान लीजिए, सृष्टि के नियम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और परमेश्वर से अधिक सामर्थ्य कभी भी मनुष्य में नहीं हो सकता। अधिक की तो बात ही क्या, बराबर ही नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के बनाए हुए नियम की बाधा कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और सारे चमत्कार सृष्टि नियम की बाधा करते हुए दिखाई देते हैं। तो समझ जाइए ये सब चमत्कार मिथ्या होते हैं। अब कोई ऐसा विचार रखना चाहे, बोले साहब परमेश्वर ने ही इन्हें वरदान दिया, शक्ति दी, इससे ये उसका नियम तोड़ सकते हैं, ऐसा अपने सुन लेते हैं, मान लेते हैं, कई बार विचार करते हैं। तो अपने को इस बात का भी विचार करना चाहिए कि यदि परमेश्वर का नियम बदल सकता है, तोड़ा जा सकता है, भले ही उसके आदेश से भी हो, तो क्या वो नियम पहले ठीक नहीं था जो तोड़ दिया गया? और यदि ठीक नहीं था तो आपको ये मानना पड़ेगा साहब परमेश्वर को सब कुछ पता नहीं है, इसीलिए कुछ गलती कर देता है, बाद में तोड़ के ठीक करता है। और अगर परमेश्वर सर्वज्ञ है तो वो पहली बार में ही सर्वश्रेष्ठ का निर्माण करेगा, उसके नियम को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि किसी को ऐसी शक्ति देना चाहे जिससे उसके नियम का भंग हो। तो इस दृष्टि से कभी भी सृष्टि के नियम तोड़े नहीं जा सकते, और जब तोड़े नहीं जा सकते तो चमत्कार नहीं हो सकते। तो जिन भी संप्रदायों में, मतों में चमत्कार दिखाए जाते हैं तो सीधा जान लीजिए जादूगर के समान तमाशा दिखाते हैं, और आपको सत्य से हटाकर रखते हैं। निर्णय आपके ऊपर है, इन्हें स्वीकार करना है या नहीं। तो कहते हैं ऐसी जितनी भी मिथ्या बातें इन मत मतांतरों में है, उनका खंडन किया है ताकि आपके सामने सत्य उपस्थित हो सके। दूसरा अभिप्राय इस ग्रंथ का क्या है, इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट, चाहे वो छिपी हुई हो या लोगों को सबको पता हो, ऐसी जो भी बुरी बातें हैं उन बातों का प्रकाश कर सबके सामने लाकर विद्वान, अविद्वान और सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। तो चाहे किसी संप्रदाय के मुखिया हो, गुरु हो, अधिकारी हो, उनके अनुयायी हो, या बिना संप्रदाय वाले साधारण मनुष्य भी हो, सबके सामने सब बातों को रख दिया, जिससे सबसे सबका विचार होकर, अर्थात परस्पर एक दूसरे के विषय में सब लोग ठीक ठीक जान लें, और ऐसे होकर परस्पर प्रेमी होके, क्योंकि हम सबके विषय में ठीक ठीक जान लेंगे तो विरोध नहीं रहेगा, विरोध नहीं रहेगा तो परस्पर प्रेम होगा, तो प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवे। सब लोग ये इच्छा तो करते हैं कि हमारे साथ सत्य का व्यवहार किया जाए, परंतु जब स्वयं व्यवहार करने की बात आती है तो अपने सोचते हैं थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। तो यहाँ इस तरह की बात नहीं है। इस ग्रंथ का लक्ष्य, अभिप्राय ये है कि सब लोग एक निश्चित सत्य मत को मान लेंगे, और जो जो सबके साथ स्वीकार्य, स्थिर, दृढ़ सत्य है उसी को ही सब स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करें। आप सोच के देखिए, यदि सारे संसार का एक ही मत हो, एक ही धर्म हो, तो किसी का किसी से किसी भी बात का विरोध नहीं रहेगा।
और जब कोई आपका विरोधी नहीं है तो आपके पक्ष वाले हैं, क्योंकि तटस्थ कोई नहीं होगा, ये पीछे बता चुके हैं कि विद्वानों का काम तटस्थ होना नहीं है, उदासीन होना नहीं है। अब आप सोच के देखिए, यदि स्थूल दृष्टि से इस संसार में 700 करोड़ लोग मान लिए जाएं और एक आपका काम करने के लिए वो बाकी 699 करोड़ और 99 लाख और जितने भी होते हैं, इतने लोग आपकी सहायता के लिए खड़े हैं, तो आपका कोई काम रुक जाएगा क्या? तो ऐसा होने पर संपूर्ण संसार की कितनी उन्नति होगी और परस्पर संसार में कितना प्रेम होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। तो ऐसी सब परिस्थितियों के लिए एक सत्य मत में आना और सभी बातों का ठीक ठीक विचार होना अत्यंत आवश्यक है। और इतने उत्तम कोटि के लक्ष्य को मस्तिष्क में रख के स्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ को रचा। आगे कुछ और स्पष्टीकरण जैसा है, कहते हैं यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ। आर्यावर्त जिसे आजकल आप लोग भारत के नाम से जानते हैं, तो बोले मैं इसमें पैदा हुआ। अब किसी के मन में विचार आ सकता है, बोले जी आप आर्यावर्त में पैदा हुए इसलिए अपने ही लोगों का भला चाहते होंगे, पाकिस्तान या अमेरिका का भला क्यों चाहोगे? तो कहते हैं यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ, अर्थात यहीं रहता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर, अर्थात अपने अंदर भी जो जो बुराइयां उसका पक्षपात नहीं करता, उसे गलत ही कहूंगा। याथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, जैसे का तैसा बता देता हूँ, वैसे ही ठीक उसी प्रकार दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। तो दूसरे देश का कोई व्यक्ति हो, उनका भी यही कि भाई आपकी जो अच्छी बातें होंगी उसका ग्रहण और जो बुरी बातें होंगी उसका त्याग करता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, अर्थात अपने देश के लोगों की उन्नति किस प्रकार हो, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। तो ये नहीं कि दूसरे की अच्छी बात है तो वो भी गलत कह दो और अपनी गलत है तो ठीक कह दो, ऐसा नहीं। ये चर्चा पीछे कर चुके हैं कि मत मतांतर के लोगों में, स्वार्थी लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने असत्य को भी सत्य कहते हैं और दूसरे के सत्य को भी असत्य कहते हैं, पर इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। तो यहाँ निष्पक्ष रूप से इसमें सारी चर्चा होगी। क्योंकि हेतु दे रहे हैं मैंने ऐसा क्यों किया, कहते हैं क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, अगर मैं भी कोई एक पक्ष ले लेता, तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, अपने मत की तो खूब प्रशंसा करते हैं, मंडन और प्रचार करते, और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं। अन्य संप्रदायों को मना करते, तुम्हारा खराब है, तुमको बंद करना चाहिए, तुम्हारी निंदा हो। वैसे ही मैं भी होता, मैं भी यही करता, अपने अपने को बढ़ाता और बाकी सबको मना करता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। तो आप ये समझिए ऐसा करना पशुओं का काम है। यह एक दृष्टांत से इस बात को कह रहे हैं, उदाहरण से बात आसानी से समझ में आती है। कहते हैं क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, तो वन में इसी प्रकार है, जो बलवान है वो दुर्बल को मार लेता है। इसे आप कहते हैं जंगल का कानून, जंगल राज की व्यवस्था नहीं है, जो बलवान है वो दुर्बल को मार ही लेगा। जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। तो इसी प्रकार जो संप्रदाय अपनी तो मिथ्या सत्य सब बातों को ठीक माने और दूसरे को रोकता जाए, तो समझिए साक्षात पशु है, मनुष्य नहीं है, क्योंकि पशु ऐसा करते हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है। तो बलवान होकर निर्बल की रक्षा करना ये मनुष्य धर्म है। और जो स्वार्थवश होकर अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए पर हानि मात्र करता रहता है, अर्थात केवल दूसरे को मारता रहता है। पशुओं की व्यवस्था ऐसी है कि वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे का प्राणी ले लेते हैं, मार के खा जाते हैं उसे। तो बोले जो ऐसा करता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है, केवल पशु नहीं है, क्योंकि पशु तो बेचारा विवश है पेट भरने के लिए। पर मनुष्य के पास बुद्धि और विकल्प है, ये उसको सोचना है कि दूसरे का सुख किस प्रकार हो और उसके सुख को रखते हुए भी अपने सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सके।
यदि ऐसा न हो सके तो वह मात्र पशु नहीं, पशुओं का भी बड़ा भाई है। तो आज के पाठ को हम यहीं विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। और आप में से यदि किसी के कोई प्रश्न ऐसे हों जो कक्षा में पूछने में आपको संकोच रहता हो, या आपको कभी ऐसा लगता हो कि हम कह नहीं पाते हैं, अभिव्यक्ति ठीक नहीं हो पाती है, तो इन परिस्थितियों में आप चाहें तो जिस समूह के माध्यम से आप जुड़े हैं उस समूह में भी अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। उन प्रश्नों का समाधान भी कक्षा के प्रारंभ में करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो आप सब लोग इसका धैर्यपूर्वक निरंतरता से विचार करें। विषय सरल है लेकिन बहुत व्यवहारिक और बहुत गंभीर है, इसीलिए लापरवाही इसमें बिल्कुल ना करें। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते। नमस्ते अस्तु। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते अस्तु। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते अस्तु। नमस्ते आचार्य जी।